हेलो दोस्तों, एजुकेशन टू इन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, यदि 6 सेकेंड में किसी वस्तु का वेग 6 मीटर पर सेकेंड से बढ़कर 24 मीटर पर सेकेंड हो जाए तो उसका त्वरण कितना होगा? तो गति का पहला फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। हमें t का मान दिया है 6 सेकेंड। प्रारंभिक वेग u का मान दिया है 6 मीटर पर सेकेंड और भी अंतिम वेग का मान दिया है 24 मीटर पर सेकेंड। हमें त्वरण ज्ञात करना है, यानी a का मान हमें ज्ञात करना है। तो हम गति का पहला समीकरण लगाएंगे तो इसे हम लिख सकते हैं a बराबर v माइनस यू बाई टी। तो v का मान 24 है, u का मान 6 है और t का मान भी 6 है। इसे हल करेंगे तो आएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर सी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगला प्रश्न, एक नाव स्थिर अवस्था से शुरू होने के बाद एक सीधी रेखा में नियत दर से 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से 8 सेकेंड तक गति करती है। इस दौरान नाव द्वारा तय की गई कुल दूरी होगी। तो गति का दूसरा समीकरण होता है यस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। इसमें ए का मान दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी का मान दिया है 8 सेकेंड। हमें ज्ञात करना है यस। तो इस फार्मूला में रखेंगे, ये जो फार्मूला दे इसमें रखेंगे तो हो जाएगा यस बराबर यू का मान 0 होगा क्योंकि यह स्थिर अवस्था से शुरू होता है। टी का मान 8 है प्लस 1/2, ए का मान है 5 और टी का मान है 8। 8 का हम जब स्क्वायर करेंगे 64, 8 के स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 64। इसे हल करेंगे तो यस बराबर आ जाएगा 160 मीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी 160 मीटर उत्तर है। अगला प्रश्न, यदि किसी गेंद को ऊपर की ओर 150 मीटर पर सेकेंड के प्रारंभिक वेग से फेंका जाए तो इसे अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? हमें दिया है यू प्रारंभिक वेग 150 मीटर पर सेकेंड। हमें जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और उच्चतम बिंदु यानी भी का मान हो जाएगा 0 क्योंकि उच्चतम बिंदु पर वो कोई वेग नहीं होगा और हमें टी ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है u बराबर v बराबर u माइनस जी और टी। माइनस इसलिए लगा है क्योंकि यह ऊपर की ओर बढ़ रहा है। तो v का मान 0 हो जाएगा, u का मान दिया है 150 और g का मान दिया है 10 और हमें t ज्ञात करना है। तो 150
इसी पर रहेगा और बराबर के उस पार ले जाएंगे तो 10t हो जाएगा। 0 से 0 कर देंगे यानी t का मान जो हो जाएगा 15 सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 15 सेकेंड। अगला प्रश्न, क्रमशः 25 किलोग्राम और 50 किलोग्राम वजन वाली दो वस्तुओं के बीच आकर्षण बल कितना होगा यदि उनके बीच दूरी 5 मीटर हो। तो फार्मूला है, दो पिंडों के बीच आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल का फार्मूला होता है F बराबर जी m1 m2 बटे r स्क्वायर। तो हम हल करने जा रहे हैं। तो F बराबर जी का मान है 6.67 गुणे 10 के पावर 11 और m का मान है m1 का मान है 25 किग्रा और m2 का मान है 50 किग्रा बटे r स्क्वायर, यानी 5 की स्क्वायर करेंगे तो आएगा 25। इसे हल करेंगे तो आएगा 333.5 गुणे 10 के पावर 11 न्यूटन, यानी ऑप्शन नंबर पहला। अगला प्रश्न, यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पर 198 किग्रा है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना होगा। तो जो चंद्रमा पर भार होता है पृथ्वी के भार का g/6 होता है, यानी पृथ्वी चंद्रमा का g जो होगा वो पृथ्वी के g का 6ठा भाग होगा। तो हम अगर निकाले भार तो यह बराबर होता है mg, m का मान m ही रहेगा बराबर और g का मान होता है g/6, तो हो जाएगा mg/6। mg का मान दिया है 198 और बटे 6, इसे हल करेंगे आएगा 33, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा 33। अगला प्रश्न, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बैकुरल। अगला प्रश्न, यदि किसी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं, यह कौन सा नियम है। तो यह है स्थिर अनुपात का नियम, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, अगर कोई तत्व किस अवस्था में आने पर स्थिरता प्राप्त कर लेता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डुप्लेट या ऑक्टेट। जब इस अवस्था में हो जाता है तो वो किसी भी तत्व से क्रिया नहीं करता। अगला प्रश्न, ऑक्सीजन का ह्रास या हाइड्रोजन का योग क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अपचयन, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, किस वर्ग के तत्वों की इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी उच्च ऋणात्मकता होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 16वें वर्ग के। अगला प्रश्न, धातु को पीटने पर वे पतली चादर में बदल जाते हैं, यह गुण क्या कहलाता है। तो यह गुण आघातवर्धकता कहलाता है, जिसे सोने या चांदी में आघातवर्धकता ज़्यादा होती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसका उपयोग सूचक के रूप में नहीं किया जाता। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मूली का प्रयोग नहीं किया जाता है, बाकी सभी का प्रयोग सूचक के रूप में किया जाता है। अगला प्रश्न, कोयला किस प्रकार का ईंधन है। तो कोयला अनवनीकरणीय का उदाहरण है। अगला प्रश्न, वे एंजाइम जो मृत बस्टेटस से घुलनशील कार्बनिक पदार्थ अवशोषित करते हैं क्या कहलाते हैं। तो मृत जीवी कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न,
मनुष्य की क्षुद्रांत यानी छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो छोटी आंत की लंबाई 5.5 मीटर से 7.5 मीटर तक होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बीजावरण की भीतरी सतह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेगमेन। अगला प्रश्न, मस्तिष्क उत्तरदायी है। पहला प्रश्न है शरीर का संतुलन बनाने के लिए, दूसरा ऑप्शन है सोचने के लिए, तीसरा ऑप्शन है हृदय स्पंदन के लिए, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि हम उससे शरीर का संतुलन भी बनाते हैं, सोचने समझने के लिए भी प्रयोग करते हैं, और हृदय का स्पंदन भी मस्तिष्क द्वारा होता है। धन्यवाद।